पीएम मोदी ने फिर कश्मीर और आर्टिकल 370 को लेकर बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। जैसे कि आप सबको पता है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। बीजेपी ने 2 महीनों फाइट रख दिए हैं अगले आर्टिकल 370 हटाना। अब ये जो इंडिया की हिस्ट्री बन चुका है, इसको अब कभी रिस्टोर नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंडिया ने मैसेज कर दिया है कि पाकिस्तान कश्मीर का अपना बनाना छोड़ दे। दूसरी बड़ी बात यह है कि हिंदू पंडितों का अपना घर कब लौटेंगे। इस दफा बात जारी है कि हिंदू पंडितों को वापस घर बुलाया जाएगा। मोदी साहब ने कहा, माइनॉरिटी को कश्मीर के अंदर अपना तरीके से बनाएंगे। उन्होंने सिखों की बात की, हिंदुओं की बात की, लेकिन उन्होंने मुसलमानों की कोई बात नहीं की। मतलब मुसलमान कश्मीर के अंदर मेजोरिटी में है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट कश्मीर के अंदर होने जा रही है। चलिए सुनते हैं पाकिस्तान की जनता ने उनका आर्टिकल 370 पर क्या कहना है। वीडियो को लाइक बताऊँ जी, ये बीजेपी है और मोदी है ना, हाँ जी। इसने जो 3-4 साल पहले जब ये 370 आर्टिकल खत्म किया था, तो उस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत थी, हाँ जी, उनके जो भी कायद थे उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के, इमरान खान की थी जी। इमरान खान ने कोई एहतजाज नहीं किया था। अच्छा किया था ना, कह रहे थे सारे पाकिस्तानी कौम सड़कों पे निकले लेकिन 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए। हाँ जी, तो खामोश तो आज भी कर लेते हैं हम। इंडिया हमारे कश्मीर पे कब्जा करने की बातें कर रहा है, और हम जो जिनका साथ दे रहे हैं, कोई यौम यकजहती कश्मीर के साथ 5 फरवरी 25 साल से मना रहे हैं जी। अब सिर्फ वो मनाने तक ही रह गए हैं। हाँ, सही हो गया। अब हम सबको चाहिए कि कश्मीर जो है उसको बचाने के लिए हम जो है एहतजाज करें। हमारी हुकूमत जैसे जंगों से हुआ नहीं, एहतजाज से बात कहाँ सुने। होगा। नहीं जी, नहीं, वो जो मैं कह रहा हूँ ना, अक़वाम मुत्तहिदा में, अच्छा वहाँ पे भी फेल हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने फरमाया ही है। नहीं, बिलावल भुट्टो की ये मैंने नहीं सुनी, आप कह रही हैं तो होगी, क्योंकि कहा कि यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे पे भारत की तो दुनिया सुनती है लेकिन पाकिस्तान की नहीं सुनती। बिलावल का बयान निकाल दे। खैर मैं इस वीडियो में चला भी दूंगी। असल में बात यह है कि इसमें हमले में हम सबको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यही तो मैं सोच रही हूँ कि ये कश्मीर के नारे लगाए जाते हैं। मोदी साहब बार बार कहते हैं पाकिस्तानियों होश के नाखून लो, ये कश्मीर तुम्हारा नहीं हो सकता। दूसरा पाकिस्तान कहते हैं कि वहाँ पे ज्यादा मुसलमान है इसलिए कश्मीर हमारा है। तो वो कह रहे हैं वो जो वहाँ पे हिंदू पंडित थे जिनको निकाला गया, अब हम इलेक्शन के बाद उन्हें भी यहाँ बसाएंगे। वैसे वो अब जैसे वो कर रहे हैं, हाँ। वैसे तो वो जिसको मर्जी बसा सकते हैं। हमें तो वो निकाल रहे हैं वहाँ से। अब हम क्या करें, हम ये कह रहे हैं, अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर नहीं सुनी जा रही तो हमें बता ही दें कि हम चुप करके बैठ जाएं। बात तो ये कर रहे हैं ना। तो आप 2019 के करके बैठे हुए हैं। नहीं, हम तो चुप 1947 से आज़ाद हैं, उस वक्त से चुप है, नहीं तो आज तक आज़ाद ना करा लेते। देखें, अब हम हिस्ट्री को देखें तो 60% जो कश्मीर है वो इंडिया के पास ही है, ठीक है, और हमारे पास पाकिस्तान के पास है 30% और 10% चाइना के पास गया। अब आप इस तरह से देखें तो अब हम क्लेम तो कर रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान का शहर है, हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, ठीक है। और चाइना के कश्मीर, चाइना तो हमारा दोस्त है। कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। कश्मीर जो है हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान कैसा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा हो नहीं रहा। जैसे कि कुछ ऐसा 60% डिवाइड हुआ इंडिया के दरमियान और इंडिया के पास, और 30% पाकिस्तान के पास, और 10% चाइना लेके बैठा हुआ है। अब हम सिर्फ नारे ही लगा रहे हैं। हर साल एक हमारा स्लोगन होता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और आर्टिकल 370 जो है वो ख़त्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने, और हम कुछ भी नहीं कर सके। और इसी तरह यह है कि इंटरनेशनल जो अलायंस जिस तरह इंडिया कर रहा है, अलायंस वो बना रहे अपनी डिफरेंट बड़े कंट्रीज़ के साथ मिलके, हमारे जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऐसे तो नहीं हो रही। तो डेफिनेटली हम लोग सेपरेट हो गए हैं। हमारी एंटिटी इतनी नहीं है, हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा बैग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इंडिया के पास है। तो इस वजह से मसला ये हो रहा है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं दुनिया के सामने, और अपना जो मोटिव है ना वो दुनिया के सामने स्ट्रॉन्गली नहीं प्रेजेंट कर सकते। हम कहते हैं दुनिया को कि कश्मीर हमें दिला दो, दुनिया सोचती हो कि भाई ये मुल्क तो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस में है। कश्मीर इतना बड़ा कश्मीर जो अपने पास 30% कश्मीर है, ना वहाँ कोई तरक्की है, ना कोई एजुकेशन का सिस्टम है, ना कोई रोजगार है। देखें अभी आप हमारी GDP देखें और हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो चुकी है, और इन्फ्लेशन रेट्स देखें दिन ब दिन कितनी बढ़ रहे हैं हमारे पास, और ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हर 2-3 साल बाद हुकूमत गिर जाती है, नई गवर्नमेंट आ जाती है। अब जो पिछली गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई होगी आगे वो चल नहीं पा रही होती, इस वजह से भी मसला ये आ रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही।
ना इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये मोदी साहब बार बार जो हमें कहते जो आप हैं कह रही कि हैं ना, इसको कश्मीर को भूल जाओ, तो क्यों नहीं हम भूल रहे? वो और इस अगर हम मसले- नहीं भूल रहे तो हम उसको हासिल कब करेंगे? दो ही चीजें, हासिल- या तो ले लो या छोड़ दो। हम सिर्फ यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मोदी का जो वो हो रहा है कि उसका जो मोटिव है स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह यही है कि अलायंस है, एक तो ये बात है, इनके बाद अलायंस है स्ट्रॉन्ग। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनका, जैसे कि OIC, हमारा OIC हम लेते हैं कि OIC भी उन्हीं के कंट्रोल में है। अब देखें, ज़ाहिरी बात है उनके पास, उनके एक तो ये है कि उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक तो उसका मोदी का मोटिव इसलिए स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पॉलिटिकली भी वो स्ट्रॉन्ग है, और जैसे डेवलपमेंट के हिसाब से भी देखें तो इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हम बहुत पीछे रह चुके हैं। तो क्या जो कश्मीर कश्मीर का नारा हम लगाते हैं, इसकी सच्चाई फिर क्या है? अभी सच्चाई तो कुछ लग नहीं रही, क्योंकि देखें जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कर नहीं पा रहे एक्चुअली। ठीक क्या है, कश्मीर जिस ले तरह लेंगे आप इंडिया सुने से? तो सही, कश्मीर में जिस तरह से वो ऑक्युपाइड, जिसने नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से तरक्की की है कश्मीर के अंदर, जो डेवलपमेंट्स की है, जिस तरह आर्टिकल 370 हटा दिया, जैसे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, बहुत सारी तरक्कियाँ वहाँ की है। तो हमने क्या किया कश्मीर में? कुछ भी नहीं किया। बिजली तक उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, वो भी उन बेचारों ने वो हाँ प्रोटेस्ट करके बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो सारी चीज़ें हासिल की। बीइंग पाकिस्तानी, जी। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से इंडिया को, मोदी को एक पैगाम देना चाहता हूँ। कश्मीर पाकिस्तान का था, अच्छा। कश्मीर पाकिस्तान का है, और कश्मीर पाकिस्तान का रहेगा। अच्छा, वो ठीक है। पाकिस्तान का हिस्सा था। रही बात अभी 370 की बात करने की, तो वो इंशाल्लाह इसका ख्वाब रहेगा। वो जो उसका मैनिफेस्टो है, जो उसका मंशूर है, वो हमेशा इंतहा पसंद थे, और उन्होंने हमेशा अपनी इंतहा पसंदी की वजह से, आप उनके अपने मुल्क के हालात देख लें, क्या हुआ उनके मुल्क आप को? उनके अपने मुल्क के हालात देख लें। ये एक दो अपने मुंबई को शो कराते हैं कि हमारे कंट्री में जो है ना ये तरक्याती काम हो रहे हैं, हम दुनिया चांद पे पहुंच गए हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। आप उत्तर प्रदेश देखें क्या हो रहा है, आप उसके दूसरे जो छोटे छोटे शहर हैं उनकी हालत तो देखें। आप आबादी के लिहाज से तो ये बड़ा मुल्क है, कहता है कि मैं बड़ा मुल्क हूँ, लेकिन क्या उनको उनके राइट्स दिए जा रहे हैं? क्या वहाँ जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, दूसरे जो है ना मज़ाहब के लोग हैं, क्या उनको वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे हैं? अरे भाई, किस तरह की बातें कर रहे हो? आप अपने मुल्क पे तो पहले नज़र रखो, मुल्क को तो देखो, बाद में आप कश्मीर की तरफ आना। जो रियासत आपके पास इस वक्त है, पहले आप उसको तो देखो। तो सर यही बात तो मैं अब आपसे भी कहूंगी कि आपको नहीं लगता कि पहले हमें अपने पाकिस्तान को देखना चाहिए? हमारे पाकिस्तान में आटे के मसले हैं, बिजली के मसले हैं, भारत में भी मसले होंगे, हम ये नहीं कहते, लेकिन उनकी इकॉनमी हमसे बेहतर है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, भीख नहीं मांग रहे, वज़ीर आज़म की दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है, और एक अच्छी पोजीशन है उनकी ग्लोबली। ये अगर आप डिनाई करें या मैं डिनाई करूँगी तो 100 फैक्ट्स वहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जैसे आपने कहा कश्मीर हमारा है, ठीक है सर, तो हमने कश्मीर के लिए क्या किया? हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया से हम रिहा करवाएंगे। जब उन्होंने आर्टिकल हटाया तो कि तब तो अगर हम जज्बे वाली कौम होते तो हम जाके लड़ने लग जाते। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी मतलब आपने हमें तो अपने मुल्क पे फोकस करना चाहिए। मैं ना बताता फिर। हूँ, आपने जो बिल्कुल बात की है ये हकीकत है, और इसकी हमेशा मैं तायद करता हूँ। लेकिन गुजारिश ये है, अब मैं आपके इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जी, जी। अपने पार्लियामेंट तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि हमने जो आवाज़ उठानी है वो हम उठा चुके हैं। अच्छा। या तो आप पार्लियामेंट में कोई इस तरह का लहे अमल लेके आए जिससे कश्मीर की आवाम तक हमारा पैगाम जाना चाहिए। दूसरी जानिब अगर हम बात करें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, जो इंडिया कहता है कि भाई इधर से दहशतगर्द आते हैं कश्मीर के अंदर, आर्मी को टारगेट करते हैं, अब उन्होंने अपनी कश्मीर पुलिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1.5 लाख गन्ने अमेरिका से मंगवा ली हैं। तो हमारे पास तो कच्चे के डाकुओं के लिए गन्ने नहीं है, तो हम कश्मीरियों के लिए कैसे मंगवाएंगे? ठीक है, अब जैसे 40 डाकू हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे, डाकुओं ने यूट्यूब चैनल बना लिया अपना। तो फिर देख लें, आप खुद ही देख लें हम किधर जाएं। हम अपने डाकू नहीं संभाल सकते तो कश्मीर को कैसे संभालेंगे? हाँ, इस वक्त जिस दिन ये कच्चे के डाकुओं ने 11 पुलिस वालों को शहीद किया है, हाँ। उस दिन से ये बड़ा आईजी अफसोसनाक पंजाब वाकया जी। बिल्कुल मैं अफसोस। दोस्तों को बता दूं, क्योंकि मेरा चैनल बाइट बहुत देखा है, कच्चा जनूबी पंजाब का एक एरिया जिसका नाम है कच्चा, और वो कच्चा पूरा डाकुओं के कंट्रोल में है, कोई वहां पर नहीं जा पा रहा। सादकाबाद, रहीबियार खान और सिंध के दरमियानी जो इलाका है उसको कच्चे का इलाका कच्चा कहा जाता है। कश्मीर का क्या करे? वहाँ पे तो मोदी साहब इलेक्शन करवा रहे हैं, ऊपर हमें भी कह दे कि कश्मीर का नाम नहीं अब लेना। तो हम लेना छोड़ देते हैं, हम क्या कर सकते हैं? क्यों जी, हम तो नाम अब आपके चैनल पे आके तो नाम लेंगे हम, और शायद हमारी कोई बात सुनी जाए। हाँ।
कि अगर किसी जगह पहुंच जाए हमारी आवाज़ हाँ। तो सर अगर कश्मीर हमारे पास वो भारत वाला आ जाता है, वैसे आएगा नहीं, वो कह रहे हिस्ट्री है, लेकिन हमने क्योंकि लेना है, हमारा बड़े टाइम से ये मकसद है, हम उसको क्या देंगे? तो कश्मीर को हम आज़ादी देंगे, बस बस और क्या देंगे? तो ऑक्सीजन खाएंगे, कुछ खाना सर, नहीं, इकोनॉमी। उनको देखे, उनके पास अपने ही बड़ा कुछ है। हाँ। उनके जो बागात हैं, उन पे जो भी उनका वहाँ पे है, बस हमने उनको आज़ादी देनी है। आज़ादी देनी है हमने उनको। कब? जब हम खुद लुट जाएंगे, जब हम आज़ाद होंगे तो फिर ही उनको आज़ाद करेंगे। अंकल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, यूथ से भी बात करेंगे। सर आप आ जाएं, आपसे बात करेंगे। कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, मैनिफेस्टो में बहुत से पॉइंट बीजेपी ने जो है दुनिया के सामने रखे। एक पहला मैं डिस्कस करूंगी, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हिस्ट्री है। बार बार इंडिया को क्यों कहना पड़ा है कि भाई ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री है? कि वो पाकिस्तान को ये वर्ड रटवाना चाहते हैं कि भाई ये हिस्ट्री है? ख्वाब देखना छोड़ दो कश्मीर के, कश्मीर कहाँ से कहाँ चला गया? एक्चुअली मेरे जो व्यूज़ हैं ना इस पे, वो थोड़े से कह सकते हैं कि नॉर्मल ऑडियंस से डिविएट करते हैं। जी, बेसिकली है ये कि जो कश्मीर है, इंडिया का हमेशा ये मोटिव रहा है कि कश्मीर इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल तो मेंशन अभी करते हैं, हाँ। तो बेसिकली अभी जो आर्टिकल 370 है वो कह सकते हैं एक तरह से इनएविटेबल था, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो हमें आर्टिकल 370 से बियॉन्ड सोचना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर पाकिस्तान, अगर देखा जाए पाकिस्तान की अगर अभी सूरत हाल देखा जाए तो वो आर्टिकल 370 को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया जो है डिप्लोमेटिकली यूएन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और OIC में इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। कश्मीर में अभी ईरान का सदर आया, शहबाज शरीफ ने पूरी स्पीच में बार बार कश्मीर कश्मीर किया। ईरानी सदर, क्योंकि अब वो दुनिया में भी नहीं रहे, जा चुके हैं, एक दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान में आके कश्मीर का नाम नहीं लिया। यहीं से आप इंडिया की पावर देखें, यूनाइटेड नेशन में बार बार हम रिप्रेजेंट करते हैं कश्मीर, ये चाहिए वो चाहिए। कोई बोला है आज तक? कोई भी नहीं बोला। दूसरा ये कि हमें वैसे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि हमें कश्मीर के बारे में एटलीस्ट सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा हाँ ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास कोई गैर मामूली किस्म की जो है ना ज़रूरत नहीं है, कोई पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई बेसिकली हमारे पास एक ओवरफ्लोइंग किस्म की पॉपुलेशन है, जो कि अभी है, ठीक है, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर को जैसे इंडिया कह रहा है हिस्ट्री है, तो हमें भी हिस्ट्री समझ लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, मतलब हमें आगे सोचना चाहिए वैसे। लेकिन हमारा तो वजीर आजम ओथ लेते ही पहली कसम कश्मीर की खा रहे हैं, तो हम कैसे इग्नोर करें? ये अब उनके अपने मोटिव्स हैं जो कि चलाते रहते हैं। बाकी जो दूसरा वो कह रहे हैं कि जो कश्मीरी हिंदू थे जिनके ऊपर बड़ा जुल्म जबर किया गया, जिस तरह से जब कश्मीर के ऊपर अटैक शुरू किए गए, जिस तरह से इस्लाम ने वहाँ पर जोर पकड़ा, तो माइनॉरिटीज़ को वहाँ से जान बचा के भागना पड़ा। मोदी साहब कह रहे हैं कि हम जो है उन्हें वापस लेके आएंगे, उन्हें उनकी जायदादें भी दिलाएंगे, घर भी दिलाएंगे, उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित कई सालों से हुकूमत की राह देख रहे हैं कि एक ना एक दिन हम अपने गाँव, हम अपने घर ज़रूर जाएंगे। मुझे वैसे इस बात का पता नहीं है, ना ही इल्म है इस बात का, लेकिन अगर इस तरह है तो वो हर कोशिश निभाएंगे इस चीज़ को पूरा करने में। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो हिंदू पंडित है, जिसके ऊपर मैं भी बात करना चाहती थी, जो हज़ारों सालों से वहाँ रहते थे, जैसे कश्मीर के अंदर हालात बदले, मुसलमान पावर में आए कश्मीर में, उन हिंदुओं को इन्होंने भगा दिया, ईसाइयों को भगा दिया, जिस तरह से बच्चियों की इज्जतों को लूटा गया वहाँ पर, जिस तरह से रेप किए गए। आज मोदी साहब ने उनको भी उम्मीद दिलाई है कि हमारी गवर्नमेंट अगर इधर आती है तो हम आपको दोबारा कश्मीर में बसाएंगे। ये कैसा पॉइंट आप समझते हैं? ये तो बात वही हो गई, हिंदुओं को यहाँ पर उनकी मेजोरिटी को बढ़ाने, आबादी को बढ़ाने वाली बात ही हो गई। अब वो यही तो बात है ना, वो डिफरेंट टेक्टिक्स वो अपना रहा है मोदी कि यार कश्मीर को हम कैसे हम अपने हिस्से में ले सकते हैं। तो इस वजह से अब हम तो कुछ नहीं कर पा रहे ना। पाकिस्तान जैसे कि हमारे अपना देख, बलूचिस्तान की तरफ देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। जीबी की तरफ देखें, गिलगित बल्तिस्तान, मैं खुद जीबी से बिलोंग करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान का कोई माई बाप ही नहीं है, वो कहते हैं हमें तो कोई रख ले, अभी कोई रख लें। देखें हम पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को लेकर अपनी कोई पॉलिसी अब तक क्लियर नहीं की है। क्लियर देखें 2009 के अंदर, इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। 2009 के अंदर जब पीपी की जो गवर्नमेंट थी, जरदारी की जो पीपी की,
तो उस दौरान ये हुआ था कि इन्होंने उबरी को जो सूबे का नाम दे दिया था, ठीक है। नहीं, बात थोड़ी शॉर्ट करते ना, आवाम को पता हाँ। चल जाए। मुझे ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान भी तो कारगिल स्कर्दू खोल दो के नारे लगा रहा हाँ, है ना? वो बात इसीलिए कर रहा है क्योंकि देखें जीबी की जो रिप्रेजेंटेशन है, आप देखेंगे जो असेंबली है नेशनल वो इंडिया की, वहाँ पे उनकी सीट उन्होंने रख ली हुई है जीबी के नाम से। यहाँ पाकिस्तान में देखो तो हमें महरूमियों का एहसास दिलाया जा इंडिया रहा है। ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए सीट रखी सीटें हुई वो खाली रखी हुई है। है। इंडिया ने तो अब पाकिस्तान आप के देख लें, कश्मीर के लिए भी रखी अब हुई है। यहाँ पर हमारे लिए जीबी के लिए आप देखें कोई सीट नहीं है नेशनल असेंबली में, सिर्फ वहाँ पे असेंबली बनाई हुई है, वैसे ही डिमी एक असेंबली बना दी गई है ना, उसका कोई परफॉर्मेंस है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आप देखें ना, मोदी, मैंने आपको पहले भी क्लियर कट बता दिया कि मोदी ने वो जो टैक्टिक्स खेल रहे हैं इंडियंस, जो पॉलिटिक्स है उनकी बड़ी। वो डेफिनेटली जिस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होगी, स्टेबिलिटी होगी पॉलिटिकली, वही स्ट्रॉन्ग अपना मोटिव रख सकेंगे ना दुनिया के सामने। उनकी बात ही की वैल्यू होगी। अब हमारी ना इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है ना हम लोग पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है, तो कैसे वो कर लेंगे? आपको क्या लगता है ये ख्वाब है या आप देखें 60% तो ऑलरेडी ले लिया है इन्होंने, अब पीछे कितना बच गया? वो तो इंडिया तो कहता है हम पीओके भी लेंगे, क्योंकि वो हमारे आज़ाद कश्मीर को पीओके कहते हैं। अब हम इसी तरह पीछे रहेंगे ना तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, और हम हाथ पे हाथ ही रख के बैठ सकते हैं। मतलब इंडिया जितना स्ट्रांग होता जाएगा कश्मीर के लिए खतरा बढ़ता चला जाएगा। बस हम ऐसे कह सकते हैं, हम एस्टिमेशन ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार ऐसे हो सकता है, क्योंकि हर 30% इस पे खतरा आएगा। अब 30% में से 10% नहीं, 30% पे खतरा आएगा। हाँ। और 10% रह गया चाइना के पास। हाँ। अब इंडिया ऐसे जिस तरह से पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वो भी शायद हासिल कर सके वो आगे जाके, मतलब जितने हमारे नारों में दम नहीं है। सिर्फ नारे ही लगा रहे ना। हम लोग 4 टायर जला देते हैं और घर में चले जाते हैं। जिस दिन कश्मीर डे हो तब हम कहते हैं कश्मीर हमारा है। हाँ। सिर्फ नारे लगा रहे। अगले दिन भूले होते अगले दिन पता ही नहीं है कि कश्मीर हमारा था कि नहीं था। अब हमने सब बुला दिया है सारा। और कश्मीरी भी तो ये सब देख ही रहे हैं ना तो कि पाकिस्तान हमारे अब साथ देखें कितना कश्मीरियों की वजह से हम जीबी वाले भी फंसे हुए हैं। अच्छा। अब कश्मीर कहते हैं, कश्मीर वाले कहते हैं कि ये जीबी हमारा हिस्सा है। हाँ। ठीक है। अब कश्मीर पाकिस्तान और के गिलगित अब हाँ, बल्तिस्तान, अब पाकिस्तान कहता है नहीं नहीं ये हमारा हिस्सा है। हाँ। और इसके ऊपर ये है कि ये इंडिया भी कहता है गिलगित इंडिया हाँ, बल्तिस्तान और हमारा ये है। इंडिया भी कहता है कि यार ये जो जीबी का रीजन है ना कश्मीर के साथ अटैच है, ये एफिलिएटेड है, ये भी हमारा हिस्सा तो है। चाइना भी कहता है हमारा है। अब इधर से आ गया चाइना। आप तो हर जगह से फंसे हम हुए लोग हैं। तो 3 जगहों से फंसे हुए हैं, सस्पेंडेड है। अब हमें कौन देखेगा? हम तो अब हमने तो अपना मोटिव आगे मतलब रखना जो है। आगे बढ़ के हाथ बढ़ाएगा आपने उसका हाथ पकड़ लेना है। हाँ सही कह रही डूबते को है, तिनके का सही। सहारा बिल्कुल है। ऐसे। अब उनकी वजह से हम लोग भी सस्पेंड हैं बीच में। हमें भी तो कोई ना हमें कोई ना। पूछे ना। अब ना उनको पूछा जा रहा है ना हमें पूछा जा रहा है। हाँ। बीच में अब देखें जो सबसे बड़ा जो चाइना का जो कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, सी पैक, उसका ओरिजिन कहाँ से है? गिलगित बल्तिस्तान। तो राइट ज़्यादा किसको ज़्यादा मिलने चाहिए? गिलगित आपको मिलने तो चाहिए। हमें मिलने चाहिए ना। अब देखें आप इसके जो मेन जोन है, ठीक है, जिसको आप बिजनेस जोन कहते हैं, वो जिन आप देख लेंगे तो पंजाब पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मिलेगा, सूबों में, लेकिन जीबी के अंदर इतने कोई जोन इन्होंने नहीं बनाए। नहीं बनाए, ये ठीक बहुत है। बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हम क्या करें? हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम या तो एहतिजाज कर सकते हैं, और जिस तरह पहले मैंने कहा कि टायर जला के घर जा सकते हैं। बात मानी नहीं जा रही है। एक्चुअली कहने का मतलब मेरा ये है, 2019 में जो है ना 370 जो आर्टिकल है कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है ना उन्होंने ख़त्म किया था जी। और उन्होंने पाकिस्तान को एक चैलेंज ही दिया था कि यार हम इस स्टेटस में जो हमारा अब लेवल है ना हाँ। कि हम आपको कुल्ला चैलेंज कर सकते हैं कि ठीक हो मतलब गया। हाँ। तो अब पाकिस्तान को ये काम करना होगा कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हाँ। और जो मॉडर्न दुनिया जिस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ रही है, जिस मूव से वो आगे जा रही है, ठीक है, हाँ। तो उन्होंने एक इकोनॉमी के अंदर काम करनी होगी, ठीक है, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो मुल्क के अंदर लाना होगा। और सारे जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन है, जिसकी मतलब दुनिया बात सुनती है, ठीक है, हाँ। या चाइना में मतलब ये चीज़ मतलब लेके जब तक हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी तो हम इंडिया पे प्रेशर नहीं डाल सकते कश्मीर को लेकर। नहीं डाल सकती, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि इंडिया के जो जिस चीज़ पे बात करते हैं, जिसके उसके पीछे जो फोर्स है ना वो इकोनॉमी है। अच्छा। और इसके जो वो G20 के अंदर भी मेरे ख्याल में वो भी है, है, बिल्कुल। तो लोग उसके बात सुनते हैं। G8 में एंटर होने जा रहा है। हाँ, तो ये चीज़ है, वो इकोनॉमी के दम पे ये चीज़ें करते हैं। अगर उनकी इकोनॉमी ख़राब है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अंदरूनी मसलों के अंदर फिर वो दब फंस जाते जाएंगे। हैं। हाँ। दूसरा तो उनका मैनिफेस्टो में ये भी है कि कश्मीर के अंदर जो माइनॉरिटीज़ थी, जो हिंदू थे, जो स्पेशली हिंदू पंडित थे, जो सिख थे, जिनको निकाला गया कश्मीर से, वो बेचारे अपनी जान बचा के भागे। मोदी साहब कह रहे हैं अब हम उन्हें बाहिफाजत दोबारा कश्मीर में बसा के दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल। अब उनका ये स्ट्रेटजी है ना कि वो जिस तरह मतलब
वो कहते हैं कि हम एक और जोन क्रिएट कर देते हैं कश्मीर के अंदर, मतलब ये कि जो बाहर की इंडियंस है ना वो अंदर ला के हम वो सेटल कर लेते हैं और फिर उनको मतलब वो जमहूरियत। बाहर के इंडियन नहीं थे, वो कश्मीर के अंदर ही थे। जब कश्मीर के अंदर दंगे भड़के तो हिंदुओं को, हिंदू पंडित्स को वहाँ से जाना पड़ा। अब जो वहाँ पर पहले रहते थे, मुसलमानों से भी पहले रहते थे, अब वो कह रहे हैं कि वो वापस अपने घरों को आएंगे। हाँ बिल्कुल, वो अब ऐसा ही करेंगे, मतलब वो करेंगे बाकी इंडियंस वो कश्मीर के अंदर लेके आएंगे, ठीक है, फिर उसकी आबादी रफ्ता रफ्ता इंक्रीज होते जाएगा और फिर वो कश्मीरियों के मुकाबले में वो भी वोट कास्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो एक टाइम इस तरह आएगा कि जो इंडियन की जो आबादी होगी जो इंडिया से मूव करके इधर आएगी माइग्रेशन करके, तो वो कश्मीर से बढ़ जाएगी और वो तो आपको क्या लगता है कि अब हम कश्मीर ले पाएंगे? अब पता नहीं है, वो ये तो बड़े को पता होगा कि मतलब उनकी जहन में क्या चीज़ है। हर वजीर आजम पाकिस्तान का हलफ उठाते कहता है कश्मीर को आज़ाद कराऊंगा। 77 साल में मोदी साहब की पॉलिटिक्स देखिए, आर्टिकल 370 को वहाँ से एब्रोगेट किया और मैनिफेस्टो में ये भी कहा कि हम जो हिंदू पंडित थे जो हज़ारों सालों से कश्मीर में रहते थे, जब कश्मीर के अंदर हालात बिगड़े, अपनी जानें बचा के बाहर, इस दफ़ा उन्होंने वादा किया कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो जाए, हम उन हिंदुओं को भी बसाएंगे, हम उन ईसाइयों को भी बसाएंगे जो कश्मीरी हुआ करते थे, जो रिलीजियस मैटर्स की वजह से वहाँ से छोड़ के चले गए। तो इंडिया की ग्रिप कश्मीर पर इतनी स्ट्रॉन्ग और हमारी सिर्फ नारे तक है। मैं यहाँ पे किसी पार्टी को ना as a प्रमोट पाकिस्तानी बात मैं करेंगे, एज ए हाँ। पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। मैं आज भी इमरान खान साहब की कदर इस वजह से करता हूँ क्योंकि उन्होंने यूनाइटेड नेशन में। हेलो दोस्तों, क्या अभी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपना बताएगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड द शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद वीडियो फॉर वॉचिंग के लिए।